कुछ दिन पहले हमने सहारनपुर के इसी क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे बात की थी। इंडिया गठबंधन को लेकर, सपा को लेकर भी यहाँ पर बात हुई थी, बसपा को लेकर भी बात हुई थी। तो हर कोई यही कहता नज़र आ रहा था कि इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, सबको एक साथ रहना चाहिए और 2024 में भाजपा को तभी हराया जा सकता है। लेकिन जब 3 राज्यों के अब नतीजे आ गए हैं तो इन 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से हम इन्हीं लोगों के बीच में पहुंचे हैं और बात कर लेंगे। आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो आपने कहा था इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत रहेगा, कांग्रेस, सपा, बसपा मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो 3 राज्य में क्या हो गया? ऐसा है, ये लोकसभा का चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। सब जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन 24 के लिए हुआ, ना कि ये विधानसभा के लिए। इसमें समाजवादी ने भी अपने खड़े किए और नीतीश कुमार ने भी अपने खड़े किए, सब पार्टियों ने अपने खड़े किए और इनमें वोट विभाजन हो गया। नंबर 2 बात यह है कि छत्तीसगढ़ में तमाम जनता यही कह रही थी कि अब जो है कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी, मगर उसका उलट नज़र आया है। और जब तक ये मशीनें रहेगी ईवी में, जब तक यही हाल रहेगा, जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा तो कभी भी दूसरी पार्टियां कामयाब नहीं होगी। इसलिए हम ये इलेक्शन आयोग से ये कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ना कि मशीन से। मशीन से जब तक चुनाव कराओगे ऐसा ही होगा। और गठबंधन जो बना है वो 24 के लिए बना है और अब के इंशाअल्लाह 24 में विपक्ष हमारी यानी कि इंडिया गठबंधन ही कामयाब होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो दिक्कतें अभी भी हैं। अखिलेश यादव तो कम सीटें देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को अगर गठबंधन होता है। दूसरी बात ये, जब इन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तो तमाम पार्टियां यही कह रही थी कि ये लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। जब ट्रेलर में ही ये हाल हो गया तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आप फिर? ऐसा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी को ही ज़्यादा सीटें यहाँ मिलनी चाहिए। कांग्रेस को कैसे देंगे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं है। कांग्रेस को अगर 20 की सीटें देते बहुत हैं और समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी ही यहाँ पर सब काम करते हैं और समाजवादी ही के साथ ज़्यादातर जनता है। आप ये बताइए, अगर ये सभी पार्टियां ये 5 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ लेती और कहीं अगर मजबूती दिखा देते तो क्या उसका असर 2024 में ना पड़ता? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये विधानसभा में 5 राज्यों में अगर ये मिलकर इलेक्शन लड़ते, बसपा भी इसमें शामिल होती है, MIM भी शामिल होती और समाजवादी और जितनी पार्टियां थी ये सारे गठबंधन इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते तो इसका बिल्कुल असर लोकसभा के इलेक्शन में पड़ता। क्योंकि छत्तीसगढ़ में और आपके ये जो आपका तेलंगाना है वहाँ पे बसपा ने बहुत वोट काटे हैं, जिसकी वजह से वहाँ कांग्रेस जीती, वहाँ KCR हारा। इसी तरीके से आपके छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, आपका जितने भी सूबे हुए जहाँ भी इलेक्शन हुए वहाँ इसी तरह हुआ। अगर ये गठबंधन करके इलेक्शन लड़ते तो वाकई वहाँ कांग्रेस की सरकार आती, गठबंधन की आती और उसका असर लोकसभा पे जरूर पड़ता। लोकसभा को ताकत मिलती गठबंधन इंडिया को। तो कोई नसीहत देना चाहते हैं इन सभी को आप? हाँ बिल्कुल, नसीहत ये है कि हम कांग्रेस इसमें नंबर 1 है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चले, इसमें मायावती को भी साथ में ले, अखिलेश को भी ले, MIM को भी ले, डॉक्टर अयूब को भी ले और भी बहुत पार्टियां हैं, सबको साथ लेकर ही मिलकर और तालमेल बनाकर इस इलेक्शन को लड़ें। अगर ये तालमेल बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनका हाल जो विधानसभा में हुआ वही लोकसभा में होगा। ठीक है, तो अच्छा आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगा जी इस पर कि ये जो गठबंधन बना है ये आवाम की एक मतलब चाहत है। आवाम भी चाहता है इस बात को कि इनका गठबंधन जो है आप उसमें एक होकर और इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ें। जिस तरह आवाम चाहता है तो इस तरह पार्टी को भी चाहिए, तभी तो ये गठबंधन कामयाब होगा। अगर ये अलग अलग रहे तो फिर नहीं कामयाब हो पाएगा। आवाम की बहुत, हम आवाम के अंदर रहते हैं ना, पब्लिक के अंदर रहते हैं, तो आवाम की भी चाहत यही है कि वो गठबंधन जो है मजबूती के साथ इलेक्शन लड़े। ये आवाम की तरफ से बयान देता रहा मैं। आवाम को, पब्लिक की भी मतलब चाहत है कि वो जो है गठबंधन को ही वोट दें, लेकिन एक होकर नहीं, सिर्फ पब्लिक चाहती है। पब्लिक की डिमांड के ऊपर वो ध्यान दें। तो गठबंधन में अगर ये सब नहीं होता,
अगर दोबारा फिर से टेंशन होती है सीटों के बंटवारे को लेकर तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। तो फिर 2024 में कौन बाजी मार लेगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर गठबंधन करके सब मिलके तालमेल बना के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर जीतेगी। क्योंकि वोट जो है फिर मायावती वाला वोट मायावती में चला जाएगा और उसका कुछ वोट बीजेपी में भाग जाएगा। मुस्लिम अकेला खड़ा रह जाएगा। पिछड़ी जातियां भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अगर ये तालमेल बनाकर गठबंधन करके नहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो आपके ओबीसी वोटर्स हैं वो भी इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें बाजी ले जाएगी अगर ये तालमेल बना के मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो ये सहारनपुर के ही मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि यदि अलग थलग रहे तो 2024 का चुनाव हार जाएंगे और सीधा हश्र वही होने वाला है जो इन 3 राज्यों में देखने को मिला है। सभी पार्टियों को, सभी दलों को अगर एनडीए को हराना है तो एक होना होगा। एक होकर ही भाजपा को हराया जा सकता है, अन्यथा एक बार फिर से 24 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन जाएगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।